हमारा जो भी कुछ हम लोग स्टडी किए हैं और हमें आगे क्या 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 कैसे करनी है, जबकि हम लोग कंटिन्यू हम लोग गोल्ड पर स्टडी कर रहे हैं और गोल्ड हर दिन हर क्लास में हमारा गोल्ड पर ही आधारित था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि गोल्ड अपने पीक को छुआ हुआ है ना। गोल्ड अभी कहाँ है? तो 3720 अनएक्सपेक्टेड, जो कि हम लोग ये नहीं प्रेडिक्ट किए थे कि गोल्ड जो है इतनी जल्दी 3720 तक जाएगी। हम लोगों को ये था शुरू में कि गोल्ड अगर यूएस रेट कट 0.50% होता है तब गोल्ड 3720 या 37 को क्रॉस करके 3750 तक जाने वाली है। लेकिन अभी क्या है कि एक ही प्रॉब्लम है गोल्ड में कि चाइना का गोल्ड को बाय करना, जिस तरह से वो बाय कर रहा है कंटिन्यू, मार्केट जो है एक एटीएच को तोड़ता है, ऑल टाइम हाई को तोड़ता है, नया ऑल टाइम हाई बनाता है, एक और एटीएच को तोड़ता है, एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। तो अभी हम लोग ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे जो गोल्ड से विपरीत हो। स्वाभाविक सा चीज है कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं गोल्ड अगर पीक पर जा रहा है तो बाकी चीजें नीचे आ रही है, ठीक है। बहुत सारा आपको ठीक है, USD CHF अभी आप लोग स्टडी इन सब चीजों में की, क्योंकि गोल्ड में या फिर ट्रेडिंग में हमें बाय करना है, बायर बन के रहना है, मैक्सिमम टाइम सेलर नहीं बननी है, ठीक है। तो USD CHF, उसके बाद देखिए जिस तरह से गोल्ड ऊपर जाता है यूरो USD भी वैसे ही चलता है, ठीक है। GBP USD भी भले वॉलेटिलिटी कम रहती है बट ये सब भी उसी तरह से चलते रहता है। तो हमें इन सब चीजों में जो USD के पेयर में है, क्योंकि ये USD CHF USD JPY इन सबों में आपको हमेशा से क्या होगा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी इसके तुलना में। मतलब जैसे यूरो USD है, GBP USD है, USD JPY है, USD CHF है, इन सब में भी इससे उसी प्रकार से वॉलेटिलिटी मिलेगी। और दूसरा है एक DXY, ठीक है। DXY डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स में ट्रेडिंग। तो ये क्या है कि अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स में ऐसे ट्रेड करते हैं तो हमें जो है ये यूएस एल्ड को भी बताता है। हमारा यूएस एल्ड मतलब यूएस बॉन्ड जो है वह मजबूत हुआ है या बॉन्ड जो है वो कमजोर हुआ है। अगर यह गिर रहा है तो बॉन्ड हमारा कमजोर है, और अगर यह बढ़ रहा है तो बॉन्ड हमारा बढ़ रहा है। तो उसमें जब मजबूती आएगी तो गोल्ड की चार्ट को अभी हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल का हम लोग स्टडी करेंगे। गोल्ड में जो साइकोलॉजिकल लेवल अभी वहां टच किया, किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं कि गोल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है, और एक हमेशा ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। तेजी से नीचे आता है उतना ही तेजी से फिर ऊपर चला जाता है। लगता है कि सेलिंग आया लेकिन उतना ही तेजी से फिर उसमें बाइंग आ जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग और एक है कि बहुत सारी समस्या हम लोगों को सुनने में मिला है कि इस सिचुएशन में आप लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, पैसे लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, और लग रहा है कि फेस्टिवल का टाइम है और गोल्ड बहुत ज्यादा भाग रहा है तो पैसा लगा देंगे तो अभी पैसा कमा लेंगे तो हमारा फेस्टिवल निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्ड अभी क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता है और ऊपर जाता है, और जब सब लोग कहते हैं कि पैसा बन रहा है, ऊपर जा रहा है, इसी ऊपर जाने के चक्कर में आप भी पैसा लगाइएगा, और ऊपर में अगर एक भी ट्रेड फंसेगा तो $200-250 मार्केट गिरने की संभावना रहती है ऊपर से ऑल टाइम हाई से। तो उस समय क्या होगा कि आप अपने कैपिटल को बचाना रिस्क हो जाएगा वैसे सिचुएशन में। जब अभी क्या होता है, अभी बायर्स क्योंकि एक पिक को तोड़ रहा है, लोगों को लग रहा है कि गिरेगा, फिर वहां से ऊपर जा रहा है, एक पिक को तोड़ रहा है, लोगों को लग रहा है गिरेगा, लेकिन फिर वहां से मार्केट भाग रहा है। तो ये क्या है, और फिर क्या होता है, गिरता भी है तेजी से, लगता है कि हाँ अब सेलिंग आ गया, चलो सेल लो, जैसे सेल लेता है फिर मार्केट ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑपरेटर जो है अभी गेम कर रहा है। आज सुबह से क्या देखा हमने, कंटिन्यू ऑपरेटर का एक गेम था, ठीक है, मार्केट को सीधा लेके जा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि गोल्ड
3740 3750 तक मैक्सिमम जाए और बाकी फिर वहां से मार्केट रिट्रेस करे और एक वहां पर हैवी सेलिंग हमें इस जगह पर देखने के लिए कभी ना कभी दिस वीक और नेक्स्ट वीक हमें मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग उस जगह पर अभी हम लोग यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ और डीएक्सवाई में हम लोग ट्रेड करेंगे। प्रैक्टिस भी उसी में करेंगे, क्योंकि देखिए धीरे धीरे हमें चीजों को धीरे धीरे करनी है, सीखना है, क्योंकि हमारा यह लर्निंग फेज है। और ऐसा नहीं है कि हमने उस दिन होमवर्क दिया था ऑर्डर ब्लॉक पर तो सबों ने होमवर्क किया, बहुतों को समझ में आया, बहुतों को समझ में नहीं आया। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ध्यान गोल्ड पर है और गोल्ड पर देख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तुरंत ब्रेक हो रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तुरंत वो टूट रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है कि इस समय गोल्ड को अभी थोड़ा सा साइड कर दीजिए, जगह पर आने दीजिए और बाकी सब चीजों में, इन सब चीजों में ट्रेड करेंगे। और क्या क्या करना है उसमें हमें उसके चार्ट में हैमर को देखना है, उसके चार्ट में सपोर्ट को देखना है, रेजिस्टेंस को देखना है, वह नीचे आया, आज कितना नीचे आया, और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और इन सब चीजों में हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी किया, मेजर चीजों जो स्टडी किया, ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े थे अभी तक? हम लोग एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़े, हम लोग आपको याद कराते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या पढ़े? आप शायद नए हैं तब तो आपका साथ छूट गया होगा चैप्टर। हाँ, तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे कि हम लोग मार्केट जो है एक अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया हम लोग? बॉस और कॉच या चॉप, कोई चॉप बोलता है, कोई कॉच बोलता है। ठीक है, बॉस और कॉच, ठीक है, चॉप भी बोलता है। तो इसमें हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर में क्या, ये चीज ही आईसीटी ट्रेडिंग भी एक आप लोग सुने होंगे कि एसएमसी जैसे वैसे आईसीटी है। ठीक है, आईसीटी में नाम बदल के दूसरा चीज हो जाता है, सेम चीजें हैं। ठीक है, अब क्या मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, नीचे से उठता है, ऊपर गया 50% नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 50% नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ ऐसे आता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या हुआ, मार्केट एक ये लो था, ये हाई बनाया, ये हायर लो बनाया, ये हायर हाई बनाया। ठीक है, ये हायर लो बनाया और ये हायर हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर मार्केट साइड में रहा और फिर यहाँ से हायर हाई बनाया। ये काउंट इससे हायर हाई होगा सीधा ऐसे ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जब मार्केट एक हाई को बनाया, नीचे आया और फिर अगला हाई बनाया, तो इसने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया ना, तो ये हो गया बॉस। ठीक है, फिर इसने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये हो गया बॉस, फिर इसने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये हो गया बॉस। अब कॉच कहाँ होगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो बायर बढ़ता है। ठीक है, एक प्राइस पर आने के बाद बहुत सारे ट्रेडर को लगता है कि प्राइस जो है वह यहाँ से आगे नहीं जाएगा, फिर प्राइस नीचे गिर जाता है। ठीक है, वो लोग एग्जिट हो जाते हैं, प्राइस नीचे गिरता है, फिर नए ट्रेडर आते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहां से लोगों को लगता है कि प्राइस ज्यादा ऊपर है, फिर थोड़ा सा मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे आता है। तो मार्केट इस तरह के एक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर रहा है, कंटिन्यू मार्केट ऐसे जा रहा है, तो ये समझ जाइए कि ये कुछ बड़ा ट्रैपिंग चल रहा है। इस तरह के फॉर्मेशन को बनाते हुए मार्केट हम लोग देखते हैं कि कभी कभी मार्केट सीधा ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो वो जगह जो है वो मार्केट का रियल मूव नहीं है। एक डाउ थ्योरी है, उस थ्योरी में कहता है कि मार्केट हमेशा अपने बेस प्राइस पर ही रुकता है। कुछ चीजें हैं जो प्राइस को खींच के ऊपर ले आती है या खींच के लिए प्राइस को नीचे आ जाएगा, लेकिन एट द एंड प्राइस एक अपने जगह पर ही आकर के रुकेगा। ठीक है, तो प्राइस अपने जगह पर आकर के जब रुकता है, ठीक है, जब रुकेगा तो उस समय से हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वह काम करने लगेगा। अभी क्या होता है, कुछ चीजें दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, बहुत सारी चीजें न्यूज इफेक्ट होता है। ठीक है, और जैसे चाइना का भी गोल्ड को खरीदारी करना, और बाकी यूएस का कोई न्यूज हो, कल जैसे क्या हुआ, एक हायर हाई हायर लो हायर हाई का पैटर्न को बनाया, हर पैटर्न को तोड़ा, हमेशा एक पैटर्न को तोड़ा, ये क्या कहलाया बॉस, ये क्या कहलाया बॉस। ठीक है,
लेकिन जब मान लीजिए एक पैटर्न को बनाते हुए एक ट्रेंड को फॉलो करता है, कभी ना कभी तो ट्रेंड चेंज होगा मार्केट में, कभी ना कभी तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, होना है रिवर्सल। तो ट्रेंड जब रिवर्स होता है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्स जब होगा तो यहाँ जो हायर लो बनाया और इस हायर लो के पैटर्न को जो यहाँ तोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया, ट्रेंड जो है मार्केट का रिवर्स हो गया। तो ये पोजीशन बताता है CHOCH, इसको कहते हैं चॉप, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट स्ट्रक्चर को, यह बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमेशा हम लोग कोई भी किसी भी ट्रेड का लाइव चार्ट को भी देख करके हम लोग इसे